हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो बच्चों देखो, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का साइंस फिजिक्स। ठीक है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 के बारे में, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही बेसिक सी बातें हम इस चैप्टर के रिगार्डिंग सीखने वाले हैं। बहुत ही बेसिक सी बातें सीखने वाले हैं, जितने भी बेसिक से टर्म्स होते हैं। जैसे आप जो भी अपनी डेली लाइफ में आप ये जो बल्ब का जलना देखते हो, वायर्स में जो करंट जो फ्लो होता है ना। बट वैसे आप कभी देखे तो नहीं हो, लेकिन फील करते हो कभी कभी जब आप उसको टच कर लेते हो, तो पता चलता है कि हाँ सर, ऐसा ही करंट होता है ना। तो यही सारी चीज़ें हम जो बातें हैं वो देखने वाले हैं। बहुत ही बेसिक से तरीके से हम इसे समझने वाले हैं कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब किस तरीके से डिस्कवर किया गया, ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बनती है, ऐसी कौन सी चीज़ों की वजह से बनती है, और उनसे बेसिक जो टर्म्स रिलेटेड हैं हम वो सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। ओके, तो देखो, अब जैसे अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें बच्चे, तो सबसे पहले ये समझ लो कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप जितनी चीज़ें बढ़ा चढ़ा करके बता सकते हो कि जो मॉडर्न जो सोसाइटी है वो आज का वो इसी पर बेस्ड है। इमेजिन करो कि अगर हम जो हमारी ये जो लाइट है, अगर मान लो ये प्रोड्यूस होना अगर बंद हो जाए, है ना, तो हर तरफ क्या होगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा। मतलब आपकी जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल कहने का मतलब यूँ मस्त, आप जो सुबह सुबह उठ करके फ़ोन चलाते हो, है ना, अभी आप जो यूट्यूब पे वीडियो जो देख रहे हो, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप नहीं कर सकते विदाउट हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यही सारी चीज़ों के बारे में आप बता सकते हो, बेसिक इसका जो इंट्रोडक्शन है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रिसिटी हमारी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अच्छा, ये तो बेसिक सी बात ही हो गई। अब अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को अगर एग्जैक्टली समझना है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा चार्ज, कि सर ये चार्ज क्या होती हैं। देखो, सबसे पहले चार्ज की ही बात करेंगे, है ना। चार्ज को अगर आपने समझ लिया, तो हाँ, फिर आप इलेक्ट्रिसिटी या फिर आप जो इसके जो टर्म आते हैं, जैसे कि करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये सब सारी चीज़ों को आप समझ जाओगे। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम चार्ज से। तो अब बात समझिए सर, जैसे चार्ज के बारे में अगर हम कहें, तो अब जैसे जिस तरीके से हम चार्ज को डिफाइन करते हैं कि जो हमारा, आप जानते हो कि चार्ज हमारे दो टाइप के। तो पहले ये सारी ऐसी चीज़ें ऐसी कुछ नहीं थी कि चार्ज हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कैरी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं भी नहीं था। मान लो कि आप बहुत समय पीछे चले जाओ, लगभग 600 BC के आसपास, है ना, बिफोर क्राइस्ट के आसपास। BC का मतलब ये है। तो आपको ये मिलेगा कि लोग वहाँ पर परेशान होते थे। मतलब किस तरीके से कि हम उन्होंने मतलब उन्होंने कई सारी चीज़ों को आपस में रब्ड करके देखा। जैसे उन्होंने ये देखा कि जब हम किसी ग्लास रॉड को, है ना, किसी सिल्क के साथ जब हम रब्ड करते हैं, तो ये जो ग्लास रॉड है वो चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगती है। आप कहो सर, अब हम ग्लास रॉड कहाँ से लाए? कोई बात नहीं, आपके पास पेन है, आप जिस प्लास्टिक वाली पेन से लिख रहे हो आपके पास वो है। अब आप क्या करो, आप उसे अपने हेयर से रब्ड करो। आपने रब्ड किया, ठीक है, तो रब्ड करो और उसको फिर एक पतले से कागज के पास ले जाओ। तो ये आप देखोगे कि वो जो कागज है वो उस पेन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ऐसा करके आप देखोगे, है ना। कर लिया आपने, देख लिया। तो मतलब क्या है, क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है ना कि जैसे वो जो आपका पेन है, या फिर मान लो मतलब आपने अपने बाल में अगर उसको रब्ड किया है, तो आपके बाल से, है ना, आपके हेयर से कुछ जो चार्ज हैं वो आपके पेन में आ गए हैं, और पेन से कुछ जो चार्ज है वो आपके हेयर में चला गया है। तो अब हमने कहा कि सर ये जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए हमने ये कह दिया कि हमारे पेन में जो चार्ज आया या हमारे बाल में जो चार्ज गया, ठीक है, तो हमने चार्ज को बेसिकली क्या कह दिया सर, कि चार्ज जो है, चार्ज हमारा बेसिकली दो टाइप का हो सकता है। एक जिसको हमने कह दिया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक हमने कह दिया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। तो अब सर ये पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज को भी सर कैसे समझा जाए? क्या ये हमारे मतलब क्या हमने ये एक प्रोड्यूस कर दिया है? मतलब क्या ये जस्ट अभी नया नया आया है, या ये हमारे मेटल में या हमारे पेन में ये पहले से था? तो यही सब सारी बातों को हमें समझना है, और समझना भी पड़ेगा अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर अच्छे से समझना है। तो देखो, बेसिकली ये कहा जाता है कि हमारी जो चार्ज है वो हमारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी रखता है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते,
है ना। जैसे आप ये नहीं कर सकते कि चार्ज है भाई, एक चार्ज है मेरे पास तो लो आधा तुम ले लो आधा हम ले ले, नहीं। चार्ज अगर आपको मिलेगा तो पूरा का पूरा मिलेगा चार्ज, एक पूरा का पूरा समूचा चार्ज ही आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आधा, आप उसको आधा नहीं कर सकते फर्दर, मतलब आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते चार्ज को, पहली चीज। अच्छा, कुछ बातें और जैसे हम ये समझ लेते हैं कि देखो, जैसे आपको ये पता होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज कौन कैरी करता है? पॉजिटिव चार्ज आपका प्रोटॉन कैरी करता है, आपने ये क्लास 9 में पढ़ा था। अभी हम बेसिकली इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और निगेटिव चार्ज आपका कौन कैरी करता है? निगेटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अपने इस चैप्टर की कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी का जो ग्रीक वर्ड में जो मतलब होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये ग्रीक वर्ड है, ध्यान रखना, ये ग्रीक वर्ड है। कई बच्चे कहेंगे सर ऐसे स्पेलिंग तो नहीं होती। हाँ बच्चे, ये ग्रीक वर्ड में होती है ना। तो इलेक्ट्रिक, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का जो मतलब है, मतलब ये सबसे पहले सब सारी चीज़ें ग्रीस में आई। ग्रीस के मतलब काफ़ी लोग खोजी टाइप के मेरे ख्याल से होते थे, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंपल आप समझ सकते हो आप कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। लेकिन कैसे, उसके पहले हमें बहुत सारी चीज़ों को समझनी है। अब देखो, अब आपने कहा कि सर ये जो चार्ज मेरे पास आ गया, मतलब मैंने अपने पेन को अपने हेयर से अगर उसको रब्ड किया तो मेरे पेन के पास कुछ चार्ज आ गए। वो चार्ज कैसे आए, है ना? क्या वो जस्ट अचानक कहीं से उस पेन पर आ गए, या फिर वो पहले से ही हमारे पेन में था? सारी बातें समझने, तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखो अब समझते हैं। तो अब देखो क्या हुआ कि इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको एक थ्योरी समझनी पड़ेगी, जो कि आप क्लास 9 में भी पढ़े हो। उस थ्योरी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी। याद आ रहा है क्या? उस थ्योरी को आप क्या कहते हो? आप कहते हो इलेक्ट्रॉन थ्योरी। कुछ नहीं है जी, बहुत ही आसान सा है, ठीक है, बहुत ही आसान है। ये आप क्लास 9 में पढ़े हो, ऐसा नहीं है कि देखकर किसे भाग जाना है कि अरे सर ये क्या बताने लगे, ये फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो वजह थोड़ा सा इसका यूज़ अभी आएगा। अभी आपने अगर इस इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेसिस पे अगर आपने चार्ज को समझ लिया तो फिर आने वाले चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। कई बच्चों को अगर लगता है कि नहीं नहीं ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ऑब्वियसली बात है ये सिलेबस में नहीं, लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया तो फिर चार्ज से रिलेटेड आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारी के सारे कॉन्सेप्ट हो जाने हैं आपके क्लियर। देखो, तो हम बात कर लें भाई, कई बच्चे डर गए होंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 9th क्लास, ओके। 9th क्लास की ये चीज़ है ना, डरना नहीं है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो देखो, इलेक्ट्रॉन थ्योरी बेसिकली क्या बोलता है कि जितने भी आपके सब्सटेंसेस होते हैं, जो भी मैटर होता है, वो एटम से मिलकर के बना होता है। ये तो आपको पता है कि हम ये नई चीज़ बता रहे हैं, नहीं। आपने कहा कि सर एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है ना। अब हमने कहा सर कि सर जो हमारे पास जो एटम्स होता है, ये जो हमारा जो एटम्स है ना, मान लो हमने कहा कि सर मेरे पास यहाँ पर एक बड़ी सी कोई पेन थी, या मान लो ये पास ये जो मार्कर, ये जिस मार्कर से भी हम लिख रहे हैं, है ना, इस बोर्ड पर, मैंने कहा कि ये जो मार्कर ये मेरा एक मैटर है, और ये जो मैटर है वो बहुत सारे एटम से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, देखो पहले के समय में क्या होता था कि लोग एटम्स को भी क्या करते थे, एटम्स को ये कहते थे कि भैया ये जो एटम्स है आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। लेकिन फिर बाद में नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फिर बाद में इस एटम्स के भी क्या मिले आपको, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल गए। एक को आपने कहा इलेक्ट्रॉन, है ना, ये मिले थे ना, ये क्लास 9 की चीज़ है। एक आपने कहा प्रोटॉन, ठीक है, और एक आपने कहा न्यूट्रॉन। तो ये 3 चीज़ें मिली आपको। आपने कहा कि सर हमारा जितना भी पार्टिकल है, यानी कि मैंने कहा सर ये मार्कर हमारा एक मैटर है, ये मैटर किससे मिलकर के बना हुआ है, एटम से मिलकर के बना हुआ है। ये अब इस एटम्स को भी हमने क्या कर दिया, फर्दर 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ कि मान लो सर मैंने कहा कि मेरे पास ये कोई एक मार्कर था, ठीक है, ये कोई एक मार्कर था, ठीक है ना। अब मैंने इस मार्कर का एक छोटा सा पार्ट, एक बहुत ही छोटा सा पार्ट, इतना छोटा पार्ट आपको दिख रहा है क्या, इतना छोटा सा पार्ट मैंने लिया, ठीक है, और मैंने इसको जूम करके देखा। कैसे करके देखा? जूम करके देखा। वो जूम वाला ऐप नहीं, है ना, इसको मैंने माइक्रोस्कोप, बहुत बड़े माइक्रोस्कोप से, हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप से मैंने इसको देखा। तो देखो मेरे को कुछ ऐसा दिखा क्या, यहाँ पे मुझे एक छोटा सा एक कोई ये एक पोर्शन दिखा। अब क्लास 9 की बात याद आ रही है, ये इसको मैंने कहा सर ये मेरा है न्यूक्लियस, ठीक है। अब मैं फिर ये भी दिखा कि इसके चारों तरफ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं, है ना। और उन चीज़ों को हमने क्या कहा था कि भाई साहब ये मेरे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ये मेरे क्या हैं, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये मेरे सब क्या हैं, ये मेरे इलेक्ट्रॉन हैं,
याद आ रहा है क्या? ऐसी बातें देखो, मैंने इसको कहा कि सर ये है मेरा न्यूक्लियस। क्या है ये? न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता था? प्रोटॉन होता था प्लस न्यूट्रॉन होता था। इतनी बातें तो पता है, इसलिए तो मैंने यहाँ पर 9th क्लास लिख दिया कि आप डरो नहीं। ठीक है। अच्छा, अब सर ये क्या होती थी? तो ये हमारी होती थी, ये जो आपको ऐसे ये जो सारी चीजें दिख रही है ये आपके होते थे इलेक्ट्रॉन, है ना। और क्या था, और क्या था, और क्या था? न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते थे। अब देखो, तो जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी आपको क्या बताता था कि एटम्स आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है। अब आप समझो, आपका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, प्रोटॉन के पास बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। और मोस्ट आपके एटम्स का जो ऐसे कह लो कि मतलब जो मोस्ट जो इसका वेट होता है ना, इस पूरे एटम का जो वेट होता है वो आपके न्यूक्लियस में कंटेन किया हुआ रहता है। ठीक है। अब प्रोटॉन जो होता है वो आपका पॉजिटिव। अब देखो, अब बात यहाँ से समझना। आपने कहा कि सर जो प्रोटॉन होता है ना, जो प्रोटॉन्स है वो क्या रखता है? वो पॉजिटिव चार्ज रखता है। ओके, वो कैसा रखता है? पॉजिटिव चार्ज रखता है। न्यूट्रॉन्स के पास क्या होता है? न्यूट्रॉन्स हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होता है। और देखो, तो अब हम ये कह सकते हैं, यहाँ से कुछ बातें ध्यान से समझना। हमारा जो न्यूक्लियस है, ये हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। तो इसका मतलब कि हमारा जो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस कैसा चार्ज कंटेन किया रहता है? न्यूक्लियस चार्ज किया रहता है वो पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है ना। न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, फिर आपने कहा कि सर जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा चार्ज कंटेन किया होता है? वो माइनस चार्ज कंटेन। ये सब आपको देखो, ये सब बातें आपको कैसे पता चली? सर ये बताओ, ये कैसे पता चली? आपने एक्सपेरिमेंट किया था, याद है? रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे। ठीक है, कि जो रेज आती हैं वो इस तरफ मुड़ जाती थी, उस तरफ मुड़ जाती थी, सीधे चली जाती थी। याद आ रहा है ना? बहुत सारे हम डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। ठीक है ना। तो आपने कहा सर इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है, कैसे होता है? ये भी आपको पता है। ठीक है। अच्छा, तो यानी कि ओवरऑल देखो, अब इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। ये याद रखना, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। तो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो कितना होता है? इतना चार्ज होता है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा ओवरऑल जो एटम्स होगा, है ना, हमारा जो ओवरऑल जो एटम होगा वो क्या होगा? वो हमारा न्यूट्रल होगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन्स के पास भी लगभग इतने ही अमाउंट में चार्ज होते हैं। ओके, इतने ही अमाउंट में चार्ज होते हैं। इतना जितना इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है उतना ही प्रोटॉन के पास चार्ज है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एटम्स है, ठीक है ना, वो क्या हो गया? वो हमारा न्यूट्रल हो गया। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एटम्स है वो क्या हो गया? वो न्यूट्रल हो गया। क्यों न्यूट्रल हो गया? आगे बातें समझ में कि उसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास भी उतना ही चार्ज है, और एक केवल एक प्रोटॉन था जिसके पास भी उतना ही चार्ज था। तो एक का पॉजिटिव चार्ज, एक का निगेटिव चार्ज, दोनों चार्ज आपस में कैसे हो गए भाई? कैंसिल हो गए। कैंसिल कहने का मतलब कि मान लो आपके पास 5 न्यूटन की फोर्स से आप किसी रस्सी को खींच रहे हो, दूसरा वाला भी 5 न्यूटन की फोर्स से किसी रस्सी को खींच रहा है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो क्या आया? 0 आया ना। आ रही बात समझ में? तो इसके पास इतना पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन के पास इतना निगेटिव होता है, प्रोटॉन के पास जस्ट उल्टा पॉजिटिव होता है। तो दोनों क्या हो गए? आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए इफेक्ट को। तो हमारा जो एटम्स है, एटम्स हमारा कैसा हो गया? न्यूट्रल हो गया। ये बात याद रखना, पूछा जाता है कि एटम्स न्यूट्रल है, लेकिन जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव चार्ज कंटेन किया रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये सब बातें आप नोट डाउन करते चलो। बेसिकली आपको इसके पीडीएफ मिल जाने हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के डाउनलोड कर सकते हो फिलहाल। अच्छा सर, इतनी बातें समझ में आई। तो आपने कहा सर अब तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया। तो सर आप जो बता रहे थे कि जो चार्ज जो फ्लो हुआ, हमने अपने पेन को हमने अपने हेयर से रब्ड किया, तो वो जब पेपर को जब अट्रैक्ट करने लगा, मतलब कि पेन में कुछ चार्ज आ गया। तो आपने कहा सर ये चार्ज तो आ गया, लेकिन आप कह रहे हो सर ये न्यूट्रल है। हाँ, तो ये न्यूट्रल है, यानी कि हम उसको चार्ज देने के लिए क्या कर रहे थे? मान लो भी आपके पास ये पेन रखी हुई है, और आप अगर किसी पेपर को अगर अट्रैक्ट करो, तो क्या वो अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने उसको रब नहीं किया, मतलब अभी आपने उसमें चार्ज क्रिएट नहीं किया है। आ रही बात है समझ में ना? ठीक है, चार्ज क्रिएट का मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप उसको बाहर से चार्ज दे रहे हो, नहीं। पहली बात जान लो कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, बस इधर से उधर घूमती रहती है। ओके, अच्छा, तो सर अब ये कैसे काम कर रहा है? मतलब ये जो हमारा चार्ज जो क्रिएट हुआ,
आप कह रहे हो कि न्यूट्रल है। देखो, तो हमने कहा अब इसको समझने के लिए आपको समझना होगा फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। क्या समझना होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। ये इस वीडियो में बेसिकली सारी यही बातें होंगी, चार्ज के बारे में ही बातें होंगी। अगले वीडियो से हम अपने मेन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, बट फिलहाल ये समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में आपको पता चलेगा कि हमारे पास जो है हमारा जो करंट जो फ्लो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है। अब क्यों, बात समझना। सर अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है? देखो, अब जैसा कि आपको पता है कि आपके ये जो, बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपने कहा कि सर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से घूमता हुआ रहता है। अब देखो, अब जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के नजदीक होगा, बात समझना, जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के नजदीक होगा वो काफी स्ट्रांगली क्या होगा, इस न्यूक्लियस से बंधा हुआ होगा। मेरी बात सुनते चलो, आपको इसके सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, है ना। वो काफी क्या होंगे, इस न्यूक्लियस से काफी स्ट्रांगली बंधे हुए होंगे, काफी स्ट्रांगली बंधे हुए होंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन दूर है वो क्या होगा, वो काफी थोड़े से मतलब लो अमाउंट, मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो थोड़ी सी कम होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अपने अपने घर में रह रहे हो, मान लो पापा हैं अभी घर में, बस मस्त मतलब सिंसियरिटी दिखा रहे हो, बहुत सारी चीजें दिखा रहे हो, है ना। लेकिन पापा जैसे ही चले गए, हो गया आपका स्टार्ट। सारी की सारी जो सिंसियरिटी थी वो निकल गई, चली गई कहीं, पापा के साथ ही बाहर कहीं चली गई, ठीक है। तो इसी तरीके से इनके साथ भी होता है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो काफी स्ट्रांगली इसके साथ बंधे हुए रहेंगे, ये वाला भी बंधा हुआ रहेगा। लेकिन जो बाहर आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफी कम एनर्जी के साथ बंधे हुए होते हैं। तो आप क्या करते हो, जैसे ही मान लो आपने इस पेन को अपने बाल से आपने रब्ड किया, ठीक है ना। तो अब रब्ड किया मतलब देखो, बेसिकली जब हम किसी चीज को रब्ड करते हैं तो क्या एक एनर्जी जैसा लगता है ना, कि एनर्जी मतलब कि जब हमने रब्ड किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसको एनर्जी मिली और ये लगा घूमने, है ना। ठीक है, वैसा ही जैसा कि आप मतलब घर में हो और बाहर जाना चाहते हो खेलने, मम्मी से परमिशन लिया और परमिशन आपको मिल गया तो आप फ्री हो गए। तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एकदम फ्री हो गया, और ये फ्री होकर के क्या करने लगा, पूरे मैटर में इधर उधर पूरे एटम्स में इधर उधर चक्कर लगाने लगा, ठीक है। तो अब देखो, अब यही जो इलेक्ट्रॉन्स है, यही इलेक्ट्रॉन्स जो पूरे मटेरियल में या फिर पूरे एटम्स में इधर उधर जो चक्कर लगा रहा है, अब आपको पता है कि इस इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कैरी करता है, क्या कैरी करता है, निगेटिव चार्ज करता है। तो इसी निगेटिव चार्ज की वजह से, आ रही बातें समझ में, इसी नेगेटिव चार्ज की वजह से जो भी आपका अट्रैक्शन है या जो भी आपका रिपल्सन है ना, ये सारे फिनोमेना आपके होते हैं। तो हमें यहाँ से फ्री मॉडल इलेक्ट्रॉन के थ्रू हमें क्या समझ में आया कि सर फ्री मॉडल इलेक्ट्रॉन हमें ये बताता है कि हमारे मटेरियल के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपके चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है। आपका कोई भी अगर एक वायर है, कोई भी एक मेटल रॉड है, तो उस मेटल रॉड में यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज को एक तरफ से दूसरी तरफ जो है वो ट्रांसफर करते हैं। ओके, अब मान लो कि अब अगर उस फ्री इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी खत्म हो गई, मतलब थोड़ा सा, मतलब अब मान लो अब देखोगे कि आप अपने अभी पेज को भी आप अट्रैक्ट करो तो वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब उसके पास जो एनर्जी थी वो खत्म हो गई, है ना, उसने यूज कर लिया, उसकी टाइम पीरियड हो गई खत्म, ठीक है ना। अब आ गए अपने आप घर पर, ओके, खेल करके। तो ये समथिंग कुछ वैसा ही है। ओके सर, इतनी बातें समझ में आई। तो आपको समझ में आया, आपको अब क्या समझ में आया कि आपके वायर में, आपके पास अगर कोई एक मेटल की प्लेट है या कोई एक वायर है, वो चाहे एल्यूमिनियम की हो, वो चाहे कॉपर की हो, तो आपने कहा कि मेरे वायर में क्या है, मेरे वायर में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हमें करंट का फील होता है ना। देखो बात में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जब हमारा चार्ज जब मूव करने लगता है तो चार्ज की मूव करने से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो हमने कहा सर इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे जो चार्ज हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब देखो, अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हमने डिफाइन किया किसको, जो हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो हमारा डिफाइन करता है कंडक्टिविटी को, है ना। देखो, अब जैसे मान लो कि किसी भी मेटल्स में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स सफिशिएंट अमाउंट में होंगे, बात समझना, अगर किसी मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है अगर वो सफिशिएंट अमाउंट में होंगे तो आप उसको क्या कहते हो, आप उसको कहते हो कंडक्टर, ठीक है। ये आपकी भी कहते हो कि कंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब एक कंडक्टर जो है वो एक अच्छा, ऐसे कह सकते हैं कि मेटल्स जो हमारे होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, कंडक्टर का मतलब जो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सके,
कंडक्ट कर सके, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या करता है कि जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। अब बात समझना, जब उसके पास जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं तो उसमें क्या चार्ज का फ्लो होगा, नहीं होगा। तो इस वजह से आपको जो करंट वाली फीलिंग आती है जब आप उस इंसुलेटर को छूते हो तो उसमें आपको कोई भी करंट नहीं फील होता है। तो यही सब सारे रीजन है। आपको आगे बातें समय फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो भी करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो इस फ्री इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बच्चे हम ये बता सकते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी, हमारी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है फ्री इलेक्ट्रॉन पर। आप कहते थे ना कि ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा इंसुलेटर है, तो आप क्यों कहते थे, वो आप बताते थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर। अगर अगर हमारे पास एक ऐसा मेटल है ना, हम उसको कहते थे सर ये गुड कंडक्टर है, क्यों, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे। ओके इसके पास क्या होते थे, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे। और हमने कहा कि मेरे पास एक नॉन मेटल, जैसे मैंने कहा मेरे पास वुड है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता था कि हमारा इंसुलेटर होता था। क्यों, क्योंकि इसके पास अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है, अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, है ना। ये आपके लिए बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि फ्री इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो ही क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने वाला है। अदरवाइज बिना फ्री इलेक्ट्रॉन्स के हमारी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने वाली, ठीक है। अच्छा, तो अब फाइनली ओवरऑल हम इसका कंक्लूजन देखो समझ लेते हैं कि इसका हमें कंक्लूजन क्या मिला। आपने कहा कि सर मेरे पास कोई एक रॉड थी, ठीक है, रॉड ए है, और उस रॉड को मैंने क्या किया, सिल्क के साथ उसको रब्ड किया, है ना। और मान लो सिल्क को मैंने मान लिया बी। मान लो आप कहीं सिल्क नहीं देख पा रहे हो तो आप अपना हेयर ले लो, ठीक है ना, आप अपने पेन को अपने हेयर में क्या करो, रब्ड करो, ठीक है। तो आपके पास ये दो चीजें हैं। तो क्या हुआ कि ए से जो है, ए से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो बी की तरफ चले गए, बात समझना। तो जो इलेक्ट्रॉन गए हैं, है ना, यानी कि ए ने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है। तो अब ए के पास कैसा आ गया, ए कंटेन पॉजिटिव चार्ज। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये फाइनली कंक्लूजन है, पॉजिटिव चार्ज, ए कंटेन पॉजिटिव चार्ज। और बी के पास इलेक्ट्रॉन आया है, बी के पास इलेक्ट्रॉन आया है, तो आपको पता होता है कि बी के अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। एंड बी कंटेन नेगेटिव चार्ज, बी कंटेन नेगेटिव चार्ज। तो आप इसको दो तरीके से बोल सकते हो, क्या कि ए से, ठीक है ना, बात समझना, ए से बी की तरफ नेगेटिव चार्ज जा रहा है, या और क्या बोल सकते हो, बी से ए की तरफ पॉजिटिव चार्ज चल रहा है। दो बातें ध्यान रखना यहाँ पे, अगर आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है, तो आपको जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो भी समझ में आएगा, जो कि अभी आप पढ़ोगे, ठीक है ना। देखो, तो आपने कहा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ए से बी की तरफ चल रहा है, या जो पॉजिटिव चार्ज है वो बी से ए की तरफ चल रहा है। बस ये आपका हो गया कंक्लूजन। फिलहाल मतलब आपने इतना समझ में आ गया है आपको कि हमारे जो हम जो इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़ने वाले हैं, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है बेसिकली वो किसकी वजह से फ्लो होती है, वो आपके पास होने चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी मेटल में या फिर किसी भी सब्सटेंस में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो आप उसमें करंट का फील कर पाओगे, है ना, करंट का फील कर पाओगे। अगर वो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो आप करंट का फील नहीं कर पाओगे। मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ही वजह से, जो भी आपका मतलब ये जो कंडक्टर होता है, जो भी इंसुलेटर होता है, हम इसी के बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ से एक और टॉपिक हम समझ लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जल्दी से आप हेडिंग लगाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहले आपको पता चल गया कि दो टाइप की चार्जेस होती हैं। तो जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस का मतलब क्या हो गया, जैसे कि पॉजिटिव हो गया, ठीक है। आपने कहा लाइक चार्जेस का मतलब पॉजिटिव, और दूसरा भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये जो लाइक चार्जेस होगा वो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो एक दूसरे को करेंगे रिपल ना, मतलब कि वो एक दूसरे को दूर भगाना चाहेंगे, भाग जाओ दूर, है ना, ये एक दूसरे से हेट करेंगे, ठीक है। अनलाइक जो हमारी चार्जेस होती हैं, अनलाइक चार्जेस, तो अनलाइक चार्ज जैसे कि एक हो गया पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव, तो ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आ रही बात है समझ में। तो क्या हम यहाँ पे कह दें, या फिर ये कह लें कि ऐसे कह लो कि एक दूसरे से आपस में लव करेंगे, है ना, यानी कि अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, ये तो आपकी पहली प्रॉपर्टीज हो गई, क्या कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। दूसरी चीज देखो क्या है, दूसरी बात ये है कि जो चार्जेस होती हैं वो कंजर्व होती हैं।
चार्जेस आर कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है कि ना तो आप इसको क्रिएट कर सकते हो और ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे आप लिख लो नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना तो आप इसको क्रिएट कर सकते हो और ना ही आप इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तीसरी चीज हम और जल्दी समझ लेते हैं, एक और प्रॉपर्टीज है ना, ये सब चार्ज की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जो चार्ज होता है, बात यहाँ पे एक वर्ड ध्यान से सुनना, द चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब ये सर क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, मैंने आपको देखो पहले ही बताया। देखो क्वांटाइज्ड का मतलब ये है कि आप चार्ज को ब्रेक नहीं कर सकते। आपने कहा सर मेरे पास एक चार्ज था, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आधा तोड़ करके आप रख लो और आधा हमें दे दो, ऐसा नहीं है। तो उसी को हम कहते हैं क्वांटाइज्ड करना, है ना। मतलब कि हमें जो चार्ज लेना पड़ेगा, ठीक है, चार्ज हम बेसिकली या तो 1 लेंगे या 2 लेंगे, या है ना, इस तरीके से -1 -2 -3 -4 या प्लस, इस तरीके से हम चार्ज को लेंगे। आ रही बात समझ में। तो अब इस क्वांटाइज्ड के बेसिस पे हमें एक फॉर्मूला मिला, Q इज इक्वल टू NE। क्या मिला? Q इज इक्वल टू NE। यहाँ पे आपका जो Q है, Q आपका क्या है? Q आपका है चार्ज। Q क्या है? Q आपका चार्ज है ऑन एनी बॉडी, ठीक। और जो आपका N है, N आपका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N बेसिकली क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आप रख सकते हो। अच्छा, E क्या है सर? E जो आपकी होती है, E आपकी होती है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? चार्ज, और आपको पता है कितना होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप याद रख लो, बहुत आपको काम देने वाला है, अभी नहीं तो बाद में। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का पे कैसा चार्ज होता है? माइनस में। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। आ रही इतनी बातें दिख रही हैं। तो फिलहाल आपको यहाँ से, इस टॉपिक से आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या? और वो है Q इज इक्वल टू NE, ठीक है। Q हमारा क्या है? चार्ज है ऑन एनी बॉडी, है ना। और E क्या है? E भी हमारा चार्ज है, बात समझना, E भी हमारा चार्ज है, लेकिन ये हमारा फिक्स चार्ज है, किसका? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। आई बातें समझ में? जिसको, इस E को हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन है तो क्या कहते हैं इसे हम? फंडामेंटल चार्ज। E को हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज, बाकी हमारा Q किसी भी बॉडी का चार्ज है। तो ये हमें एक फॉर्मूला अभी यहाँ से मिला फिलहाल के लिए, ठीक है। और इस फॉर्मूले पर हमें एक दो न्यूमेरिकल छोटे छोटे जो हैं वो न्यूमेरिकल्स देखने को मिल सकते हैं। चलो, तो फिलहाल आपको ओवरऑल जो बातें हैं चार्ज के बारे में वो आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है। कि बेसिकली चार्ज कहाँ से आया, कैसे आया, क्या चार्ज हम कहीं बाहर से ला रहे हैं? नहीं। तो हमने कहा कि मेरे पास जो एटम्स होते हैं, एटम्स में हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है? फ्री मतलब वही निगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। और वही बेसिकली जो करंट का फ्लो होता है वो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। जब हमारा चार्ज जब मूव करने लगता है, ठीक है ना, तो मूविंग की वजह से क्या होता है? एक इलेक्ट्रिसिटी, या कह लो कि एक करंट जो है वो प्रोड्यूस होती है। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, और अब अगले वीडियो में हम लोग अपने मिलेंगे मेन टॉपिक से, जो कि हमें NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ना है ना। अब ये आपका एक बेसिक सा वीडियो था, ठीक है। तो आप, चलो, आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे हम इसको, उसका लिंक आपको हम दे देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आप ये बातें अच्छे से समझ लो, है ना। आप इसको एक बार फिर से पढ़ लेना और पढ़ाई करते रहो, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।